हेलो दोस्तों, स्टडी वन स्टेप के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं परसेंटेज का टाइप 1 यानी कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। बहुत शानदार ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हम लोग। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो परसेंटेज का पहला और दूसरा टाइप नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है वो। ठीक है, अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा इसको। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका इसको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, बिल्कुल आपको दिल को छू जाएगा ये। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देना आपको जरूरी है। वो क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं, जिसमें अगर का की या से लगा हो या जिससे कंपेयर कर रहा हो, जिससे कंपेयर वो नीचे चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। नीचे यानी कि बाटा में, वो बाटा में चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। यही शानदार कॉन्सेप्ट है और ट्रिक्स है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे 10% है, ये अच्छी परसेंटेज है। 10%, 20%, 30%, 40%, यानी कि जितना भी दिया रहेगा ना ये वो अच्छी वाली प्रतिशत है। जैसे टेढ़ी फ्रैक्शन आ जाएगी ना तो थोड़ा सा दिक्कत करेगी, लेकिन हम ऐसी में मतलब बताने वाला हूं उसको कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप सबों को। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। ये कहा कि ये से आ जाए या जिससे कंपेयर करे उसको नीचे रख लेना है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, कह रहा है सीता की आय गीता की आय से। यहां पे हम सीता बना लेते हैं और यहां पे हम गीता लिख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। गीता से 10% कम, यानी कि अगर इसका 100 है तो इसका 90 होगा। किसी भी सामान्य प्रतिशत को अगर नहीं पता हो तो उसको 100 लेकर के चलना है। ठीक है, उसको 100 लेकर के चलना है। तो यहाँ पे हम गीता की 100 मान लिए तो इसका 10% कम यानी कि 90 होगा इसका। ठीक है, अनुपात में है, ये चाहेंगे तो आप काट भी सकते हैं। तो कह रहा है कि तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से, गीता की आय सीता की आय से, सीता से कंपेयर किया है तो आप देख सकते हैं एक अधिक है। तो कह रहा है कि सीता की आय से किसमें का लगा है, तो सीता में लगा। तो सीता वाला कितना है, यहाँ पे 9 है, तो 9 चला जाएगा नीचे। अब प्रतिशत को क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं। तो 1/9 आपको कोई अगर नींद में ही पूछे कि 1/9 दोस्तों क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि 11 सही 1/9% होता है। ये कैसे आया भैया, इसके पहले वाले वीडियो में मैं इसको पूरी तरह से बता चुका हूं। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि 1/9 क्या होता है। यानी कि 100 में जब हम लोग 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 इकाई 9, 1 0, 9 इकाई 9 1, तो 11 इसको ले जाके ऊपर, इसको ले जाके नीचे। कमाल की ट्रिक्स है ये। ठीक है, एक और तरीका मैं बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक रेशियो मेथड भी बताने वाला हूं। यही समझ लीजिए कि रेशियो ही है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं फिर भी। यानी कह रहा है कि सीता की आय गीता से 10% कम है। 10% का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 1/10 होता है। 1/10 होता है। अब नीचे वाले को हम लोग गीता मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इससे कंपेयर किया है। तो एक कम यानी कि 9 किसका, सीता का। तो आप देख सकते हैं यहां पे भी 1 का डिफरेंस आ रहा है 9 के रिस्पेक्ट में और गुने में 100। तो यहां से भी आएगा 11 सही 1/9%, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। बात अगर क्लियर हो रही है तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। यहां पे आ गया रहीम और यहां पे आएगा करीम। ठीक है, 50% कम है करीम की ऊंचाई से, यानी इससे 50% कम। अगर इसका 100 होगा तो इससे 50% कम ये होगा, 50 होगा। तो ज्ञात कीजिए कि करीम की ऊंचाई रहीम से, यहाँ पे
ऊंचाई छूट गया है यहाँ पे, करीम की ऊंचाई रहीम से, करीम की ऊंचाई रहीम से, आप अनुपात में है तो काट भी सकते हैं इसको, 5 से 5 दूना 10 20 को काट सकते हैं, यानी कि 1:2 आएगा। क्लियर है यहां तक? आप देख सकते हैं कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि करीम की ऊंचाई रहीम से, कंपेयर किससे किया है तो इससे कंपेयर किया। आप देख सकते हैं एक बढ़ा है रहीम से, ना कह रहा है ना कि रहीम में से लगा है। रहीम में हम बोले हैं शुरू में कि अगर का से रहेगा तो वो नीचे जाएगा, तो रहीम कितना आएगा से गुने में 100। ये आप देख सकते हैं ये 100% है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, रहीम और करीम साहब आ गए। ये कह रहा है कि करीम की ऊंचाई से इससे 50% कम। ठीक है, तो आप इसको 50 दूना 100 भी कर सकते हैं, 1:2 आ गया यहाँ पे। तो कह क्या रहा है कि ज्ञात कीजिए कि करीम की ऊंचाई रहीम से, किससे? रहीम से, यानी कि रहीम कितनी है? 1 है, तो 1 नीचे गुने में 100, कहानी खत्म। ठीक है, तो तीसरे वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों शेयर करना बनता है आप लोगों का। ठीक है, और नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हमको मोटिवेशन एक अंदर से नहीं मिलता है। कमेंट कीजिएगा तो टीचर्स को अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि अरे यार चलो हमारा वीडियो तो देख रहे हैं सब लोग, लाइक तो कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सोहन की आय मोहन की आय से, सोहन की आय मोहन की आय से, एक तरफ लिख लेंगे हम लोग सोहन और यहां पे लिख लेंगे मोहन। सोहन की आय मोहन की आय से, मोहन की आय से 16 सही 2/3। अब 100 वाली तो कहानी यहां पे हटा दीजिए भाई, 100 वाली कहानी क्यों नहीं लगेगी? तो भैया 16 सही 2/3% है, तो 16 सही 2/3 तो 100 से कंपेयर नहीं करेंगे। ये 16 सही 2/3 ये 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर 6 इसका होगा तो इससे 1 कम, यानी कि 5 इसका होगा। क्लियर है यहां तक? 16 सही 1/3 का 16 सही 2/3 का ये फ्रैक्शन वैल्यू है कि 1/6 होता है। दोस्तों जो नहीं देखे हैं प्रतिशत का, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। जब तक वो नहीं देखेगा तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। विदाउट सूत्र ही हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। ना प्रतिशत में कोई सूत्र लिखेंगे, ना ये सिंपल इंटरेस्ट में, ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, ना प्रॉफिट एंड लॉस में, ना लाभ हानि में, कोई भी हम लोग सूत्र नहीं करेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कि मोहन की आय सोहन की आय से, सोहन में की लगा है तो सोहन वाला जाएगा नीचे। आप देख सकते हैं 1, सोहन में की लगा है तो सोहन वाला कितना है? 5 नीचे और गुने में 100, 5 से काट देंगे 20 बार में, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा? 20% आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी कैसे बन रहा है ये सब। जो प्रतिशत नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा। क्या है पार्ट 2 इसका, प्रतिशत वृद्धि अधिकता पर आधारित प्रश्न। वो कमी था, ये अधिक वाला आ गया है। सेम कंसेप्ट है ये, और सेम ट्रिक्स से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। किससे 20% अधिक? तो श्याम से 20% अधिक, यानी कि अगर इसका 100 होगा तो इसका 120 होगा, क्योंकि 20% अधिक कहा है। ठीक है, अनुपात में है तो काट सकते हैं इसको। 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 से काटेंगे 2 6 12, यानी कि 6:5 आ गया इसका। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने अधिक है, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय राम की आय से, श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम है? 1 कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि राम की आय से कंपेयर किससे किया है? तो राम से, तो राम वाला जाएगा नीचे, क्योंकि मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे लेके चले जाना है, क्या दिक्कत होगा। और इसमें 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत तो 100 के रिस्पेक्ट में निकलता है।
तो यहां से करेंगे तो 16 सही 2 बटा कितना होगा 3% होगा। मैं आपको बता चुका हूं भाई कि 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3 होता है। ये आप लोगों को कोई नींद में भी अगर पूछ दे, ठीक है, अगर आप सोए भी होंगे, अगर कोई नींद में पूछ दे तो आप बता सकते हैं कि 16 सही 2/3 या कितना फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यहाँ पे ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि ए की क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल से 33.33% कम है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसको तो हम सहज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका मैं आप लोग को जब शुरू में पढ़ाया था तभी बता दिया था कि 33.33% क्या होता है 1/3 होता है। इस पर कोई सूत्र काम करना बंद कर देती है। देखिएगा यहाँ पे चालाकी की भी एक सीमा होती है और सूत्र का भी एक दायरा होता है। ठीक है, तो सूत्र वहां पे काम करना बंद कर देती है जहां पे दशमलव वाला क्वेश्चन आना शुरू कर देता है। दशमलव जहां पे आया वहां पे सूत्र काम करना बंद कर देगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वहां पे रेशियो ही काम करेगी और रेशियो पूरा चैप्टर्स में काम करने वाली है और कमाल करने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो सीखिएगा इसको। कह रहा है कि ए का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल से 33.33% अधिक है। यानी कि अगर बी इसका अगर बी का कितना है 3 है तो 1 अधिक यानी कि 4। ठीक है, तो कह रहा है कि तू ज्ञात कीजिए कि बी का क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत कम है। तो 1 कम है 1 के क्षेत्रफल से, किसमें से लगा है 1 के क्षेत्रफल से तो ए वाला कहां पे है 4 और गुणे में 100 कर देंगे। यहाँ पे 4 से काटेंगे 25 टाइम्स ये कट जाएगा, यानी कि 25% क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि परम सत्य उत्तर होगा हम लोगों का। ठीक है, तो नेक्स्ट में मिलते हैं हम लोग अगला टाइप लेकर के। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो आती रहेगी लगातार टाइप वाइज। ठीक है।